अमन कुछ दिनों के लिए चंदौली घूमने आया था। अब अपने घर के लिए लौट रहा था, पर उसे कोई भी गाड़ी नहीं दिख रही थी और उसे घर जल्दी पहुंचाना था। तभी उसे याद आया यहाँ पास में एक स्टेशन भी है और रात के 11 बज गए थे। तभी अमन स्टेशन के लिए वहां से निकला। अमन जैसे स्टेशन पहुंचा, वहां बहुत सन्नाटा था। हाँ, बस एक ट्रेन खड़ी हुई थी, पर वहां कोई भी नहीं दिख रहा था। अमन जाकर एक बेंच पर बैठ गया। तभी उसने देखा कि एक लड़की सामने खड़ी है। इतनी रात को कोई अकेली लड़की यहाँ क्या कर रही है? अजीब बात है। अमन हिम्मत जुटाकर लड़की के पास गया। माफ कीजिए, आप यहाँ इतनी रात को अकेली क्या कर रही हैं? क्या आपको कोई मदद चाहिए? तभी लड़की पलटी, उसकी आंखें लाल और हाथों में चोट लगी हुई थी। क्या हुआ? आपको इतनी चोट कैसे लग गई? कुछ नहीं, मैं रास्ते से आ रही थी तो मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। आपको तो बहुत चोट लगी है। मैं आपकी कोई मदद कर दूं? नहीं, मैं ठीक हूँ। आपको कहाँ जाना है? मुझे अपने गांव जाना है, लेकिन कोई मेरी मदद नहीं करता। क्या आप मेरी मदद करेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको ट्रेन में चढ़ने में आपकी मदद कर दूंगा। आप बहुत अच्छे हो, लेकिन क्या सच में आप मेरी मदद कर पाओगे? यह कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं आपकी मदद करूंगा, सब ठीक हो जाएगा। चलिए आप वहाँ बैठ जाइए, आपको बहुत चोट लगी है। जब ट्रेन आएगी तो मैं आपको ट्रेन पर चढ़ा दूंगा। ठीक है। फिर वह लड़की उस बेंच पर जाकर बैठ गई। मैं आपके लिए कुछ देखता हूँ, अगर बाहर मिल जाता है तो। अमन उसके लिए कुछ लाने बाहर चला गया। अमन जैसे ही आया, उसने देखा वह लड़की वहां नहीं है। अभी तो यहीं पर बैठी थी वो लड़की, पता नहीं कहाँ चली गई। अमन उसको ढूंढने लगा। तभी सामने से एक बूढ़ा आदमी आ रहा था। चाचा जी, क्या आपने एक लड़की को देखा है? उसके हाथों में चोट भी लगी होगी। तुमने उसे देखा? तुम किस लड़की की बात कर रहे हो? वह लड़की इसी बेंच पर बैठी हुई थी। मैं उसके लिए कुछ लाने बाहर गया था। मैं जैसे आया मैंने देखा वो यहाँ नहीं है। क्या आपने उसे देखा है? वह लड़की 1 साल पहले यही ट्रेन हादसे में मारी गई थी। उसकी आत्मा हर रात ट्रेन का इंतजार करती है। क्या आप मजाक कर रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? यह मजाक नहीं है। उसने जिससे भी बात की है उसकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। अगर तुम उससे बात कर चुके हो तो तुम्हें भी सावधान रहना चाहिए। ये सच नहीं हो सकता। मैंने उससे बात की, उसने मुझसे मदद मांगी। अब मैं क्या करूं? यहाँ से चले जाओ, फिर कभी इस स्टेशन पर मत आना। तभी बूढ़ा आदमी वहां से गायब हो गया। हे भगवान, क्या हो रहा है? मैं यहाँ आकर फंस गया। मुझे इस मुसीबत से बचा लो। काश मैं यहाँ आया ही ना होता। तभी अमन को वह लड़की दिखी। अमन भागता हुआ उसके पास गया। कहाँ चली गई थी आप? चलिए यहाँ से जल्दी निकलते हैं, ये जगह ठीक नहीं है। जैसे ही लड़की अमन की तरफ मुड़ी, उसकी आंखें लाल और मुंह में खून लगा हुआ था। यह सब देखकर अमन और डर गया।
तुम मेरी मदद करने आए थे ना, चलो मेरे साथ। अमन यह सुनकर भागने लगा। वह लड़की उसका पीछा करने लगी। तभी भागते भागते अमन को एक पंडित जी दिखे। तुम कौन हो और इतनी रात को इस जगह पर क्या कर रहे हो? मैं अपने घर जाने के लिए ट्रेन पकड़ने यहाँ आया था। इस स्टेशन में एक लड़की और उसके बूढ़े दादाजी मारे गए थे। तब से वह लड़की और उसके दादाजी वह ट्रेन का इंतजार। पंडित जी, मैंने उस लड़की से और वह बूढ़े दादा से बात भी किया था। अब वो मेरे पीछे लग गए हैं, मैं क्या करूं? हमें जल्दी से इस जगह से निकलना होगा, नहीं तो वह हमें नहीं छोड़ेंगे। इतने में ही भूतनी लड़की और उसके दादाजी आ जाते हैं। मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो, मैं फिर कभी इस जगह में वापस नहीं आऊंगा। ऐसे भी तुम वापस नहीं आने वाले, हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसने कुछ नहीं किया है, इसे जाने दो। तुम लोग इसे परेशान मत करो। नहीं, इसे हम नहीं छोड़ेंगे। अगर तुमने इसकी मदद की तो तुम्हें भी हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम लोग इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम लोग यहाँ से चले जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। भूतनी लड़की और गुस्सा हो गई और हमला करना शुरू कर दिया। फिर पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। ए पंडित, मंत्र बंद कर जल्दी, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। पंडित के मंत्र से भूतनी लड़की और उसके दादाजी नीचे गिर पड़े और वह लोग गायब हो गए। तभी पंडित जी और अमन वहां से भागे और उसे स्टेशन से बाहर निकल गए। उस रात के बाद अमन ने कभी उस स्टेशन का जिक्र नहीं किया और न जाने की हिम्मत की कहते हैं। वह लड़की और उसके दादाजी आज भी प्लेटफॉर्म पर किसी और को फंसाने के लिए इंतजार करती है।